तक सीटिंग की मांग भी कर डाली। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब श्रद्धा और आस्था के उस मुद्दे की जिसने भ्रष्टाचार की कलई खोलकर रख दी है। राम मंदिर की बात करेंगे। चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा है वो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। किस तरीके से तमाम एक के बाद एक नए मोड़ इस मामले में सामने आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल है, फरवरी मार्च में होने की संभावना है और चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सुलग चुका है। पहले समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को हवा दी, अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन में इसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सीधे मैदान में उतर चुकी है। चूंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय बीजेपी लेती रही है, अपना राजनीतिक प्रतीक राम मंदिर को दर्शाती रही है, उसके इर्द गिर्द राजनीति करती रही है, लिहाजा अब मंदिर में हुई इस कथित चोरी के मामले में भी बीजेपी ही सीधे विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बहुत गंभीर विषय है। ये सिर्फ मंदिर के चढ़ावे का ही बात नहीं है, ये लोगों के, श्रद्धालुओं के, भक्तों के आस्था का भी विषय है। और एसआईटी के जांच में क्या कर लेगी, वो भी यूपी की एसआईटी। इसके पहले भी दर्जनों एसआईटियां कई चीजों पर गठित हुई हैं, उसमें क्या हुआ? सीबीआई ईडी किस लिए है? सीबीआई ईडी सिर्फ विपक्ष ही जांच करने के लिए है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए और वो भी अदालत के देखरेख में होनी चाहिए। बहुत बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने अयोध्या की सड़कों पर कूटनीति और धर्म का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। कांग्रेस ने अयोध्या में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए हैं जिन पर सीधे स्कंद पुराण का एक श्लोक और उसका अर्थ लिखकर हमला किया गया है। इस श्लोक में मंदिर की धन संपत्ति चुराने वालों को जन्म जन्मांतर तक मिलने वाली भयानक सजा का उल्लेख किया गया है। ये लूट राष्ट्र की सबसे बड़ी लूट है और प्रभु श्री राम के मंदिर की लूट है। तो मैं मांग करता हूं कि इतनी बड़ी लूट जो हुई है, अब इसकी ऊंचे स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है। माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम ऐसे मुद्दे देश के सामने आए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों को सॉल्व भी किया, देश की बचाने का काम किया। तो मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक टीम गठित की जाए। नहीं, मामला पोस्टर वॉर तक आ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पूरा विवाद कितना बड़ा है और कितने करोड़ के फेरबदल का आरोप लग रहा है। दरअसल ये कोई छोटी मोटी हेरा फेरी नहीं, बल्कि आस्था के पैसे पर सीधे डाका डालने का बेहद संगीन मामला है। आइए आपको समझाते हैं कि नोटों की गिनती के उस सीक्रेट रूम में ऐसा क्या हुआ कि हड़कंप मच गया। ये जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सारी जानकारी आपके समक्ष बिग वॉल के जरिए हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि करीब 200 करोड़ रुपए की धनराशि की चोरी का आरोप जो है वो लग रहा है। ऐसे में जानकारी आपके समक्ष श्री राम जन्मभूमि मंदिर से करीब 200 करोड़ रुपए की दान राशि की चोरी का संगीन आरोप लगा है कि 200 करोड़ की चोरी की गई है। मंदिर के चढ़ावे की गिनती एक गुप्त कमरे में 50 कर्मचारी करते हैं। मंदिर के चढ़ावे की गिनती कौन करता है? कर्मचारी करते हैं एक गुप्त कमरे में। इसमें से 24 कर्मचारी सिर्फ नोट गिनकर उनके बंडल बनाने का काम करते हैं। 24 कर्मचारियों की ड्यूटी सिर्फ यह होती है कि नोट गिनकर उनके बंडल्स बना दिए जाए। मंदिर ट्रस्ट ने एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए इन कर्मचारियों को काम पर रखा है, इनकी हायरिंग की है। एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए इन लोगों को काम पर रखा, इनकी हायरिंग की गई जो नोट गिनने का काम करते हैं। नोट गिनने वाले इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए ट्रस्ट के 12 कर्मचारी तैनात रहते हैं। 24 गिनती करते हैं, 12 उनकी निगरानी करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा 14 कर्मचारी ऐसे जो स्टेट बैंक, एसबीआई के स्टाफ हैं या टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य हैं। अब 14 इनके अलावा और हैं जो इन 24 लोगों की निगरानी करते हैं। अब आगे ये सभी 50 कर्मचारी और उनको नियुक्त करने वाले ट्रस्ट के लोग जांच के दायरे में अब आ चुके हैं।
इस बंद कमरे में जितने लोग होते हैं वो सब अब जांच के दायरे में हैं। मंदिर ट्रस्ट के ही एक पूर्व कर्मचारी ने इस महाचोरी का भंडाफोड़ किया था। तमाम बयान एक के बाद एक सामने आ चुके हैं। मामला संगीन है। जिस तरह के बयान हैं वो ये दर्शा रहे हैं। रामलला के दरबार में हुई इस कथित महाचोरी के मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले की ताबड़तोड़ जांच भी शुरू हो चुकी है। राम मंदिर में हुई महाचोरी की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ऐसी गूंजी कि दिल्ली से टॉप आईपीएस अफसर विशेष विमान से सीधे अयोध्या उतरे। वो सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक हाई लेवल एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसे सिर्फ 15 दिनों में अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। इस बीच जांच एजेंसियों ने जब छापेमारी की तो 5 कर्मचारियों के पास से 2 करोड़ कैश, 1 कार, 3 आईफोन बरामद हो चुके हैं। लेकिन इस कहानी के मुख्य किरदार और उनकी अकूत संपत्ति देखकर जांच अधिकारी भी सन हैं कि कैसे 14-15 हजार की तनख्वाह वाले कर्मचारी 40 लाख की संपत्ति ले लेते हैं, 1.5 करोड़ की संपत्ति ले लेते हैं। ये सब जांच के घेरे में है। सारी जानकारी आपके समक्ष बिग वॉल के जरिए हम एक एक कर रख रहे हैं। इन जानकारी की तरफ आप ध्यान दीजिए। चंपत राय के सहयोगी है टिन्नू यादव। इनकी कुंडलियां हम आपको बता रहे हैं, जिनकी संपत्ति देखकर होश उड़ जाएंगे। एक वक्त था जब ऑटो और मोटरसाइकिल चलाते थे। कभी अयोध्या में चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव ऑटो चलाते थे, मोटरसाइकिल चलाते थे, लेकिन आज उनके पास 50 करोड़ की संपत्ति है। अमाउंट देख रहे हैं, 50 करोड़। एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल है, 3 बड़े रेस्टोरेंट्स में पार्टनरशिप है, लखनऊ में आलीशान मकान है, फॉर्च्यूनर कार के मालिक है। जो व्यक्ति कभी ऑटो की सवारी करता था, देखते ही देखते कुछ ही सालों में फॉर्च्यूनर आ गई है। चाचा के रसूख से नोट गिनने के काम में घुसा मनीष यादव टिन्नू का भतीजा है, यानी कि चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव। हिरासत में पूछताछ के बाद इसकी निशानदेही पर 36 लाख रुपए कैश बरामद होने की चर्चा जो है वो हो रही है। दान में आने वाले जेवर संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की थी। कस्टोडियन सोने चांदी का केडी तिवारी इनका नाम। सोने चांदी के जो आभूषण चढ़ते हैं उन्हें संभालने की जिम्मेदारी। इन पर 5 करोड़ की संपत्ति और 1.5 करोड़ की संदिग्ध जमीन खरीदने का आरोप है। 5 करोड़ की संपत्ति उनके पास। केडी तिवारी का दावा है कि उनके पास जो कुछ है वो उनके अफसर और फौजी बेटों की कमाई है। फौजी बेटों की कमाई इतनी कि 1.5 करोड़ की जमीन, 5 करोड़ की संपत्ति। मंदिर में नौकरी मिलने से किस्मत बदल गई लवकुश, जो कि पूर्व कार मैकेनिक है। चर्चा ये भी है कि अभी हिरासत में है पुलिस की। मंदिर में नौकरी मिली, और नौकरी क्या मिली ये मानिए किस्मत, वारे न्यारे हो गए किस्मत के। गांव में शराब पिलाने के लिए ठेके पर 50,000 फूंक दिए लवकुश ने। गांव वालों को हेकड़ी दिखानी थी, शराब पिलानी थी, तो 50,000 रुपए ठेके पर फूंक दिए। जब जांच टीम घर पहुंची तो कुछ नोट अलमारी से, कुछ नोट गोबर में दबाकर छिपाए गए थे। वहां से 10 लाख कैश बरामद हुआ है। एक कार का मैकेनिक हुआ करता था लवकुश। अनुकल्प मिश्रा, चर्चा यह है कि यह भी अभी पुलिस हिरासत में है। लवकुश का साला है। अयोध्या के कौशलपुरी में 65 लाख का घर खरीद लिया। पैतृक गांव में आलीशान फार्म हाउस बनाया। इसी साल अप्रैल में श्रीमद् भगवत कथा कराकर साड़ियां बांटी और अंधाधुंध वैभव प्रदर्शन किया कि जी हम तो बहुत अमीर हो गए हैं। नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा है कौन? राजेश पाठक, जिनका काम वो कर्मचारी 24 जो नोट गिनते हैं उस टीम का हिस्सा है राजेश पाठक। निशानदेही पर है। पिछले 5 सालों में अचानक किस्मत बदली, आलीशान जीवन शैली, और अब जांच के दायरे में। बीते 5-6 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। इन लोगों की किस्मत रातों रात बदल गई और अब ये सभी जांच के घेरे में है। इस पूरे महाघोटाले का पर्दाफाश करने के लिए जो 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है उसमें कड़े और माहिर अफसरों को शामिल किया गया है। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत आईआईटी कानपुर से बीटेक हैं। इस एसआईटी को लीड कर रहे हैं जो दान की वित्तीय व्यवस्था को सुधारेंगे। उनके साथ सीबीआई के पूर्व डीआईजी और वर्तमान आईजी रेंज किरण इस पूरे क्रिमिनल एंगल की जांच कर रहे हैं, जबकि वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन पूरे ऑडिट और वित्तीय लेन देन का कच्चा चिट्ठा खंगाल रहे हैं।
और जानकारी इस पूरे मसले से जुड़ी एक एक कर आपके समक्ष रख दें। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम जो परतें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं, तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। कब कब क्या क्या हुआ जान लीजिए। 7 जून को सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, जो सपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री, वो नेता आरोप लगाते हैं। 8 तारीख को अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहते हैं, आग्रह करते हैं। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, मामले की सीबीआई ईडी से जांच करने की मांग की। 9 जून को मामले की सीबीआई और ईडी से जांच करने की मांग की जाती है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। चढ़ावे की राशि, गिनती और लेखा जोखा पर चर्चा हुई। ये कब होता है? 9 जून को होता है। 10 तारीख को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांगी। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोप खारिज कर दिए और इन्हीं चंपत राय के सहयोगी जांच के घेरे में हैं। 11 तारीख को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर वो आरोप लगाते हैं और ये सब जो है वो कड़ियां जोड़ती हैं एक दूसरे से। लेकिन चुनावी साल है, 2027 में चुनाव है, इसलिए ये साल भी चुनावी साल इसे आप कहिए। इससे ठीक पहले मामले ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कल तक जिस राम मंदिर के निर्माण और भव्यता का श्रेय लेकर बीजेपी हर चुनाव में विपक्ष को चारों खाने चित करने का दावा करती आई थी, आज उसी राम मंदिर की दान राशि की चोरी के मुद्दे ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की जांच में इस चोरी का सच पहले सामने आता है या 2027 के चुनावी रण में यह मुद्दा किसी का सियासी खेल बिगाड़ता है। ये देखने वाली बात होगी। तो मुद्दा गरमा रहा है और इस मुद्दे में अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अहम बात, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये सिर्फ आरोपों का मामला नहीं है, ये स्टेट एजेंसीज की निष्पक्षता, उनकी ट्रांसपेरेंसी के प्रूफ का भी मामला है कि जांच में क्या सामने आता है, किस तरीके से आधिकारिक बयान दिए जाते हैं। इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।